हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एटीएमजीएस पॉइंट पर। दोस्तों, अ, जो हमारा टॉपिक चला था वो था ग्रह सौर मंडल। और ग्रह में हमने 3 देख लिए थे, बुध, मंगल और बृहस्पति। सॉरी, बुध, शुक्र और पृथ्वी को देख लिया था। और इसमें क्योंकि ये फैक्ट वाला टॉपिक है तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि जो लिखने में टाइम हमारा ज़्यादा जा रहा था, तो इसीलिए इसको डायरेक्ट फैक्ट है, आप इसको लिख सकते हैं। साथ ही इन फैक्टों को, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, उनको मैंने लिखा। और बाकी बात जो आपके छोटे मोटे फैक्ट हैं वो आपको लूसेंट में मिल जाएंगे। तो इसको शुरू करते हैं आज। तो दोस्तों, जो मंगल ग्रह होता है इसको लाल ग्रह कहा जाता है। पहला पॉइंट, लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाता है। ठीक। जो ये मंगल है इसको युद्ध का देवता भी बोला गया। ठीक। और इसका आकार होता है आपका अंडाकार, यानी अंडाकार आकार का होता है मंगल ग्रह। दोस्तों, जो ये मंगल ग्रह है वो पृथ्वी के समान ही अपने अक्ष पर झुका हुआ है। ठीक। कितना ये झुका हुआ है? 25 डिग्री 12 मिनट। जो ये दो डॉट होते हैं ये मिनट को प्रदर्शित करते हैं। ठीक। और इस कारण मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन भी होता है। इसके 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस, दूसरा है डीमोस। जो डीमोस है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और इस पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है इस डीमोस पे। ठीक। अगला है, सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल को 687 दिन लगते हैं। और अपना चक्कर एक चक्कर अपना ये 24 घंटे में पूरा करता है। यानी अपने अक्ष पर, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है 23 मिनट कुछ 23 घंटे कुछ मिनट लेता है, उसी प्रकार ये जो मंगल है ये 24 घंटे पूरा लेता है। ठीक। अ, इसको ज्वालामुखी, जो इसका ज्वालामुखी पर्वत है वो है ओलंपस मॉन्स। ठीक। जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। और जो इसका पर्वत है वो है निक्स ओलंपिया। और ये जो सौरमंडल है सबसे बड़ा पर्वत है, एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है ये पर्वत। तो याद रखना, इनको खासकर तो याद रखना। एक ये एक के पॉइंट, आर्यन ऑक्साइड की अधिकता। दूसरा, ऋतु परिवर्तन भी होता है। तीसरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक ज्वालामुखी जो है उसका नाम है ओलंपस मॉन्स। अब जो पर्वत है वो निक्स ओलंपिया। जो ये ज्वालामुखी पाया जाता है ना, वो इसी पर्वत पे पाया जाता है, इसी निक्स ओलंपिया पे। ठीक। अ, जो ये मंगल ग्रह है वो आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा। हमने कल पढ़ा था कि आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, जोवियन ग्रह किसे कहते हैं। तो आंतरिक ग्रह जो है या पार्थिव ग्रह, उनमें हमने 4 ग्रहों को देखा था। एक बुध को, शुक्र को, पृथ्वी और मंगल को। और 4 ग्रहों को हमने जोवियन ग्रह में देखा था। ठीक। अब है मंगल ग्रह में भेजे गए प्रमुख मिशन, जो कि अंतरिक्ष संस्था है, जो हमने पहले भी कवर कर चुका है कौन कौन से इंपॉर्टेंट थी। तो उनमें से जो उन्होंने अपने मिशन भेजे, तो एक है फिनिक्स मिशन। और इसको याद रखना, ये नासा द्वारा भेजा गया था। ये कम से कम 2-3 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ठीक। फिनिक्स मार्स लैंडर 2007 में भेजा गया था। और भारत का प्रथम मंगलयान, जिसे मोम फर्स्ट भी कहा जाता है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसको 5 नवंबर 2013 में इसे प्रक्षेपित किया गया। और यान का नाम था, जिस यान से भेजा गया था वो था PSLV C-25। और ये 24 सितंबर 2014 को यह मंगलयान मंगल पर पहुंचा। और भारत मार्स इलियट क्लब में शामिल हुआ 2014 में। तो यही क्वेश्चन बना था 2017 के किसी पेपर में बना हुआ था कि जो भारत को मार्स इलियट क्लब में कब शामिल हुआ। तो याद रखना कब हुआ, 2014 में, जब इसने सफलतापूर्वक जो ये मंगलयान था प्रथम, जब ये मंगल पे पहुंचा। ठीक। एक आता है होप मिशन। ये होप मिशन 2020 यूएई का है। और एक है मार्स मिशन, ये 2020 का भी नासा का है। एक आता है टियानसेन मिशन। टियानसेन मिशन भेजा 2020 में चाइना ने। ठीक। अगला है हमारा ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति, जो बृहस्पति है इसको लघु सौर तंत्र, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बृहस्पति है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसीलिए इसको लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। इसे मास्टर ऑफ गॉड के नाम से भी जाना गया। ठीक। सविंदर सिंह में एक फैक्ट ये भी था कि मास्टर ऑफ गॉड के नाम से बृहस्पति ग्रह को जाना जाता है। तो याद रखना, मास्टर ऑफ गॉड किसे कहते हैं, बृहस्पति को। अपने अक्ष पर सर्वाधिक तेज गति से घूमने वाला जो अक्ष होता है, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हैं, वैसे ही ये जो बृहस्पति वो अपने अक्ष पर सर्वाधिक तेज गति से घूमता है। अगला है 12 वर्ष या 11, कहीं कहीं 11.86 वर्ष है, एक्यूरेट 11.86 वर्ष है। और कहीं कहीं बुकों में 12 वर्ष भी मिल जाता है। सूर्य की परिक्रमा करता है, यानी जैसे पृथ्वी को सूर्य की एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, उसी प्रकार इसको 12 वर्ष लगते हैं सूर्य की परिक्रमा एक चक्कर पूरा करने में। ठीक। माना जाता है जो बृहस्पति ग्रह है, तो बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की? गैलीलियो ने। हमने देखा कि सर्वप्रथम जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, जो पहला टॉपिक था जिसमें हमने विभिन्न सिद्धांत देखे, तो उसमें बताया था कि गैलीलियो ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से ब्रह्मांड का अध्ययन किया था। उसमें जो 6 ग्रह थे हमारे, अरुण वरुण छोड़कर, उनको देखा था उन्होंने। तो माना जाता है कि गैलीलियो ने इसकी खोज की, बृहस्पति की। ठीक। तो याद रखना, जो इसका पलायन वेग है वो
जो सौरमंडल के सभी ग्रह है पलायन वेग उनमें सर्वाधिक सबसे ज्यादा है, तो इसको भी याद रखना बहुत ज्यादा। ठीक, अगला है यह तारा और ग्रह दोनों के गुण, इसको भी याद रखना भाई। तारा और ग्रहों के दोनों के गुण होता है, क्योंकि क्योंकि ये जो बृहस्पति है स्वयं की रेडियो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो लिखा भी हो यहाँ कि यह स्वयं की रेडियो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, यानी स्वयं की ऊर्जा इसमें जो हीलियम हाइड्रोजन हीलियम गैस है उनमें जो नाभिकीय संलयन होता है तो वहां से क्या होती है रेडियो ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो याद रखना एक तारा और ग्रह दोनों का गुण याद रखना, इसको भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मान के चलना। अब इसके उपग्रह उपग्रह है एक है ईओ IO लिखा जाता है, दूसरा है यूरोपा, यूरोपा को बृहस्पति की चंद्रमा भी कहा जाता है यूरोपा। ठीक, तीसरा है कैलिस्टो, चौथा है गैनीमिड। गैनीमिड जो गैनीमिड होता है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। ठीक, और ये पीले रंग का है। गैनीमिड क्या है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। जो ये तीन है एक है यूरोपा, एक है कैलिस्टो और एक है गैनीमिड, इन्हें गैलीलियन ग्रह भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन शायद यूपीपीसीएस में किसी पेपर में आ चुका है कि गैलियन ग्रह में किन उपग्रहों को शामिल किया जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन बना हुआ है। तो याद रखना गैलियन ग्रह में कैलिस्टो, गैनीमिड और यूरोपा को शामिल किया जाता है। अब है अगला है इसमें अशांत बादलों का सूचक होता है। जब ये जो ये हाइड्रोजन और हीलियम और ये मीथेन है जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो उसमें क्या है ऊर्जा भी निकलती है, बादल भी बनते हैं, तो वहां के अशांत बादलों का सूचक भी माना गया कैसे बृहस्पति ग्रह को। और इसके ऊपर ध्रुवीय प्रकाश यानी ऑरोरा जिसे कहा गया ऑरोरा एक्टिविटी। अगर क्वेश्चन आता है कि ऑरोरा एक्टिविटी कहाँ होती है किस ग्रह में होती है तो याद रखना ऑरोरा एक्टिविटी बृहस्पति ग्रह में होती है। इससे पहले कि हमने जब पढ़ा था अरोरा ऑरियोलिस और अरोरा बोरियोलिस, जो कि एक अरोरा ओरियोलिस होता है वो ऊपर ऑस्ट्रेलिया में होता है और अरोरा बोरियोलिस ऊपर होता है उत्तरी ध्रुव पर होता है। ठीक, तो याद रखना जो इसके ऊपर ध्रुवीय प्रकाश यानी ऑरोरा एक्टिविटी की घटना कहाँ होती है तो बृहस्पति ग्रह में। अगला है इसका जो एक अंतरिक्ष यान भेजा गया था और ये शायद आपके किसी पेपर उत्तराखंड के जो लोक सेवा आयोग था वहां पे पूछा गया था। वाइजर यान जो वाइजर अंतरिक्ष यान था वो किसके द्वारा भेजा गया था तो ये भेजा गया था नासा के द्वारा। और कहाँ भेजा गया था यूरोपा पे जो इसका उपग्रह है। ठीक, यहाँ पे भेजा गया था। इसी से पता चला कि जो यूरोपा है उसकी सतह पृथ्वी के बर्फीली समुद्रों की तरह है, यानी यहाँ पे जो सतह है उस जो समुद्र में बर्फ जैसे बर्फ जमी रहती है उसकी तरह है। ठीक, कब भेजा गया था ये तो ये भेजा गया था 1979। ठीक, 79 में। और यहाँ पे जब भेजा गया तो इससे इससे क्या पता चला और यहाँ पता चला कि यहाँ वलयों की संख्या देखी गई। वलय क्या होते हैं वलय जो सिलिकेट के बने होते हैं जो बृहस्पति शनि अरुण वरुण के ग्रहों की कक्षाओं में पाए जाते हैं, सिलिकेट के बने होते हैं वलय। ठीक, तो दोस्तों ये कुछ मेन फैक्टर थे और आगे हम अब इसके बाद शनि ग्रह अरुण वरुण इनको पढ़ते हैं। जो प्रमुख चीजें हैं उनको याद रखना। यह दूसरा सबसे तेज घूर्णन गति वाला ग्रह है, पहला कौन है बृहस्पति। ठीक, इसे गैलेक्सी नुमा ग्रह भी कहा जाता है और इसका घनत्व सबसे कम है। कल हमने देखा था कि सबसे ज्यादा घनत्व वाला कौन है पृथ्वी। यह सूर्य का चक्कर 29.5 वर्ष में पूरा करता है एक चक्कर। ठीक, तो इसको याद रखना, ये यूके द्वारा पूछा गया ये क्वेश्चन है। पृथ्वी से देखने पर यह पीला दिखाई देता है, पृथ्वी से देखने पर पीला दिखाई देता है जिसका कारण है इसमें अमोनिया गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक, अगला है यह इसमें वलय यानी रिंग जो हम अभी बृहस्पति में देखे थे इसमें वलय पाए जाते हैं। याद रखना वलयों की संख्या 7 है इसमें। तो 3 ग्रहों में वलय पाए जाते हैं, एक बृहस्पति एक शनि और एक वो वरुण ग्रह। तो तीन इसमें वलय पाए जाते हैं। ठीक, इसका चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 58 गुना अधिक है, यानी जो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है वो पृथ्वी से बहुत ज्यादा अधिक है, करीबन 58 गुना। यह सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है, शनि को सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है और इसे बृहस्पति का पिता भी कहा जाता है। और लाल दानव याद रखना, लाल दानव मंगल को भी बोला जाता है, इसको भी बोला जाता है। ठीक, अगर दोनों ऑप्शन है तो मंगल ग्रह को टिक करना। अगला जो इसकी संरचना वो सूर्य के समान है, मतलब इसका निर्माण जो है जो इसकी आकृति है वो लगभग सूर्य के समान है। अंतिम ग्रह या अंतिम ग्रह है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, जिसके लिए हमें ठीक
अगला है जो शनि ग्रह है उसमें रिंग क्रॉसिंग की घटना होती है, जो बलय होते हैं वो घटते बढ़ते जाते हैं और वो 14.7 वर्ष में होता है। तो याद रखना रिंग क्रॉसिंग की घटना किसमें होती है, शनि में होती है। कितने वर्ष में होती है, 14.7 वर्ष में। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन गैसों की अधिकता के कारण इसे गैसों का गोला वाला ग्रह भी कहा जाता है, गैसों का गोला वाला ग्रह। ठीक, इसके उपग्रह है, एक है टेथिस, दूसरा एटलस, तीसरा हेलेन। और ये सब सबके सब पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि कोई यहाँ मतलब जो हमने ऐसे उठा दिए, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो इनको याद रखना, टेथिस, एटलस, हेलन, फोबे, रिया और टाइटन। और इसको तो ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, एक ए और एक ए, अगर और याद ना रहे तो एक ए और एक ए, ये दो याद होने चाहिए। जो टाइटन है वो शनि का सबसे बड़ा ग्रह है और सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। ठीक, और इसकी खोज 1665 में क्रिश्चियन हाइजेन ने की थी। और इसको जो टाइटन है नारंगी रंग का दिखाई देता है जब इसे टेलीस्कोप से देखते हैं। और जो ये फोबे है, ये रिया ग्रह है, शनि का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह शनि का टाइटन, दूसरा रिया, तीसरा फोबे। और जो फोबे है वो जो ये अन्य उपग्रह है इनके विपरीत में परिक्रमा करता है शनि के। तो याद रखना फोबे ग्रह शनि की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अब अरुण ग्रह, अरुण ग्रह यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है आकार की दृष्टि से। ठीक, इसकी खोज 1781 में, ये हमने पहले बताया जब हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था ज्योग्राफी का, विलियम हर्शेल ने। ठीक, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। और इसका जो ये गति करता है ना, परिक्रमण सूर्य के चारों ओर घूमता है, ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। तो याद रखना पूरब से पश्चिम की ओर दो ग्रह, एक शुक्र और एक ये अरुण या यूरेनस ग्रह। अगला है चारों ओर, इसके चारों ओर बलय बलय पाए जाते हैं और इनकी संख्या है 10। तो याद रखना सर्वाधिक बलय की संख्या कहाँ पाई जाती है, यूरेनस में। 3 ग्रह बोले थे, एक है शनि, एक है अरुण यूरेनस और एक है आपका बृहस्पति। ठीक, वैसे इसमें पाए जाते हैं पर न्यूनतम मात्रा में भी पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक किसमें पाए जाते हैं, अरुण में। अगला है जो अरुण ग्रह है, अरुण, इसमें वाइजर 2 अभियान भेजा गया था। वाइजर 2, वाइजर फर्स्ट भेजा गया था शनि पर और वाइजर 2 नहीं, वाइजर फर्स्ट भेजा गया था बृहस्पति पर और वाइजर 2 भेजा गया शनि पर 1986 में नासा द्वारा। ठीक, अगला है यह सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया, एक इसका और एक इसका पूछा गया था परिक्रमा वाला वर्ष। ठीक, और इस शनि का भी पूछा गया था 29.5 वर्ष। इन तीनों से खासकर ये वर्ष पूछे गए थे। सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में पूरा करता है। गैसों की अधिकता के कारण इसे नीला हरा ग्रह भी कहते हैं। ठीक, जो इसके उपग्रह है, उपग्रह है, एक है टिटेनिया, याद रखना टाइटन शनि का, टिटेनिया अरुण का, और ट्राइटन, ट्राइटन किसका है, नेपच्यून या वरुण ग्रह का। टाइटन शनि का, टिटेनिया वरुण ग्रह का और ट्राइटन ट्राइटन वरुण ग्रह का। दूसरा है इसका टिटेनिया, एरियल, मिरांडा, ओबेरॉन। ठीक, तो इन 4 ये भी पूछे गए हैं। यहाँ वही उपग्रह लिखे गए हैं जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए। अगला अब है वरुण ग्रह। वरुण, इसकी खोज 1946 में प्रमुख जो खोज की थी वो थी जॉन गाले ग्राटफील्ड द्वारा। तो याद रखना जॉन गाले ग्राटफील्ड। और इसमें जो मतलब उसकी मदद या इनका और सहायता या कभी कभी ऑप्शन में होकर के इन्होंने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक है अर्बेन ली बोरियर और दूसरा है जॉन क्रॉच एडमस। अगर ऑप्शन में जॉन गाले ना हो तो याद रखना अर्बेन ली बेरियर, जॉन क्रॉच एडमस। ठीक, जो ज्योतिष आचार्य हमारे देश के, वो इसे जलीय ग्रह भी कहते हैं, किसको, वरुण ग्रह को। यह जो वरुण ग्रह है सौर का सबसे बड़ा सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे ठंड यहाँ इस ग्रह पे पाई जाती है। ठीक, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ तक उतनी मात्रा में नहीं पहुंचता है। अब है इसकी दिन की अवधि 16.1 घंटे की होती है, एक यानी एक दिन 16.8 घंटे का होता है। कारण है वही कि सूर्य का प्रकाश जल्दी से यहाँ से निकल जाता है।
सूर्य का चक्कर लगाने में इसको 163.7 वर्ष, एक्यूरेट तो ये है 163.7 वर्ष, लेकिन कभी कभी ये एक क्वेश्चन बना हुआ था, वहां विवादों में आया था, वहां पे 164 वर्ष माना गया। ठीक, तो याद रखना, अगर 163.7 वर्ष ना हो तो याद रखना 164 वर्ष। इसमें मेथिन CH4 के कारण यह हरा दिखाई देता है, और इसके उपग्रह है टाइटन और मेरिड। जो ट्राइटन है, ट्राइटन इसमें गीजर के प्रमाण मिले। गीजर क्या होते हैं? जो उष्ण जल स्रोत होते हैं ना, तो उसी के प्रमाण यहाँ इस जो ये ट्राइटन है उस पर देखे गए। तो दोस्तों इनको याद रखना, ये ग्रहों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट था। और एक एम ग्रह जिसे प्लूटो, और शनि में याद रखना, शनि के दो ये दोनों यूकेपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है। कैसनियान और पायनियरयान, ये दोनों उसके फेवरेट है। आपको किसी न किसी एग्जाम में इसके देखने को मिल सकते हैं। कैसनियान ये भेजा गया था 1997 में, और एक पायनियर। ठीक, अब एक थोड़ा सा एम के बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं। यम या प्लूटो। प्लूटो अब इसको ग्रह नहीं माना गया। 2006 में हमने कल देखा था जब ग्रह की परिभाषा देखी थी। इसकी खोज 1930 में, याद रखना इतना, 1930 में क्लाउड टॉमबैग टॉमबैग। ठीक, इसको ग्रह की श्रेणी से क्यों बाहर किया गया? बाहर करने का कारण क्या था ग्रह की श्रेणी से, या बाहर करने का कारण? बाहर करने का कारण क्या था? एक तो ये एम की कक्षा का सॉरी वरुण या नेपच्यून, वरुण या नेपच्यून 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 ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण करता था। ठीक, दूसरा इसका आकार चंद्रमा से छोटा है। आकार चंद्रमा से छोटा है। और तीसरा है, इसकी जो कक्षा थी वो वृत्ताकार नहीं थी। इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं थी। ठीक, तो ये तीन प्रमुख कारण थे जिस कारण इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। कब किया गया? 2006, जब चेक स्लोवाकिया में जो सम्मेलन हुआ था, तो उसमें इसको बाहर किया गया। तो दोस्तों एक आपके ग्रह से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब इसके बाद थोड़ा सा हमारे पास जो एक चंद्रमा बचा हुआ है, क्षुद्र ग्रह और पुच्छल तारे, एक एक वीडियो में ये होंगे। उसके बाद हमारे सीधे जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो स्टार्ट होगी। तो ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।